गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम सभी पिछली क्लास में बात कर रहे थे ओवर सब्सक्रिप्शन का, एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है और पब्लिक को जितना इशू करती है उससे कहीं ज़्यादा क्या करती है बेटा जी, अप्लाई कर देती है, तो उस केस में कंपनी के पास इशू नंबर ऑफ इशू शेयर से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो वैसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के पास शेयर इशू करने के कुछ मेथड अपनाती है और कुछ मेथड ऐसा है कि कंपनी क्या करती है कि एक्सेस एप्लीकेशन को या तो रिफंड कर देती है, या दूसरा मेथड ये है कि प्रोराटा अलॉटमेंट कर ले, यानी जितना लोगों ने अप्लाई किया है प्रोपोर्शनेट उसको शेयर्स इशू करे। तीसरा एक सिचुएशन ये भी बनता है मेथड जिसको बोलेंगे जो हाइब्रिड ऑफ दोनों को मिला करके हाइब्रिड बनता है कि कुछ को इशू कर दे और कुछ को जो पार्शियल अलॉटमेंट कर दे। क्लियर है बेटा, प्रोराटा अलॉटमेंट को ही हम पार्शियल अलॉटमेंट बोलते हैं। तो अब जब भी कोई कंपनी पार्शियल अलॉटमेंट करती है यानी प्रोराटा अलॉटमेंट कर रही होती है, तो उस केस में उसके पास ऑप्शन हो वो करती क्या है कि या तो एप्लीकेशन के पैसे को बेटा जी अलॉटमेंट के साथ, यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी के प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को या तो कंपनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करती है, या फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करती है, या फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट करती है, या तीनों में से किसी के साथ कर सकती है। मेरा एक सवाल है कि अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को किसके साथ एडजस्ट किया गया है और ये भी ना बोले कि रिफंड किया गया है, तो बताइए हम किसके साथ एक्सेस एप्लीकेशन मनी को ये मानेंगे कि एडजस्ट होगा ही, कि अलॉटमेंट के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए हम सभी आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा जी हम शुरू करते हैं बेटा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर बेटा जी सभी बच्चे टीएस गिरेवाल, जैसा कि हम लोग उसी बुक को अभी लगा रहे हैं, उसी की प्रैक्टिकल्स का हम सॉल्यूशन लगा रहे हैं। तो बेटा हम सबको एक काम करना है बच्चे, काम ये करना है कि जितने भी बच्चों के पास टीएस गिरवाल के बुक है वो सभी बेटा ओपन कर लीजिए और उसमें कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नंबर 19 यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा जी 19 है। आइए बेटा क्वेश्चंस को मैं पढ़ रहा हूं, साथ साथ में हम सभी देखेंगे भी समझेंगे भी। ब्राइट लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स, कितने बेटा 80,000 इक्विटी शेयर, कितने बेटे 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अगेंस्ट विच इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स। यानी एक कंपनी है जो इशू करना चाहती है कितने शेयर्स बेटा जी 80,000, बट पब्लिक ने अप्लाई कितना कर दिया, अप्लाई कर दिया 1,20,000 का, हाँ या ना, यस। अब कंपनी का कहना यह है बच्चे कि एप्लीकेशन मनी वाज फॉर अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 3 ईच। मेरा आप सबसे एक सवाल है जो मैं अभी लिखना चाह रहा हूं, आपको बताना यह है कि चलिए अगर पब्लिक ने अलॉट करना चाहती है कितना, पब्लिक जो है वो अलॉट कितनी करनी चाहती है बेटा जी, अलॉट करना चाहती है कंपनी 80,000, अप्लाइड कितना है बेटा जी, अप्लाइड ये है बेटा आपका 1,20,000। चलो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है कि एप्लीकेशन पे अगर ₹4 है तो आप सभी आंसर के लिए तैयार हो जाइए कि अलॉटमेंट पर कितना, अलॉटमेंट पर शेयर कितना और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना। तो देखो बेटा जी 3 और इस पे भी है 3, अगर जोड़ोगे तो इन सबका जोड़ कितना होगा 10। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, इसमें मांग रहा है पास जर्नल एंट्री, क्या मांगा बेटा जी, पास जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
केस 1, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर रिफ्यूज्ड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है बेटा, सो सॉरी, एक्सेस एप्लीकेशन वर रिफ्यूज टू अलॉटमेंट। मैं बेटा जी जर्नल एंट्रियां लिख रहा हूं, आंसर आपको देना है। चलिए मैं केस 1 का आंसर लिखना शुरू कर रहा हूं। मैंने यहां लिख दिया केस 1। अब पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे हटाओ इसको, किस बात का, यहां लिख दिया मैंने केस 1। चलिए बहुत बढ़िया बेटा जी। एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री बनेगा, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब देखना है बेटा इक्विटी शेयर तो नहीं है, ओहो, इक्विटी शेयर्स है। चलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैंने एप्लीकेशन शॉर्ट में लिखा है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। बता सकते हो बेटा कितना, 4,80,000। वेरी नाइस बेटा। 4,80,000, ये भी 4,80,000। बोलो बेटा हाँ या ना, हाँ या ना, कम ऑन बेटा, डू इट फास्ट। वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे। दूसरा एंट्री बनेगा, दूसरा जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। मैं लिखूंगा बेटा इक्विटी, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो बेटे, जवाब आपको देना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू डॉट 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 अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। बस इतना ही मैं लिख रहा हूं। यस, मैं तो यहां लिख दूंगा बेटा 4,80,000, है नहीं? बताओ बेटा जी, यहां पे मैं लिख दूं 3,20,000, है या नहीं? यस, बताओ यहां मैं कितना लिखूं, बताओ बेटा जी। जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन तो वही है, जरा केस नंबर 2 पढ़ते हैं और देखते हैं बच्चे कि इसमें क्या लिखा। केस 2 कह रहा है कि पुर्राटा अलॉटमेंट इज मेड। अब ये कह रहा है कि इसको पुर्राटा अलॉटमेंट कर दीजिए। मैंने कई बार बोला है, बार बार बोल रहा है, फिर मैं बोल रहा हूं कि बेटे जब भी पुर्राटा अलॉटमेंट की बात करें आपको एक एनालिटिकल टेबल जरूर बनाना चाहिए। बोलो हाँ। तो मैं पहले केस 2 का एक एनालिटिकल टेबल बनाऊंगा। आप बनाए हो नहीं बनाए से मतलब नहीं है, मेरे से पूछोगे मैं हमेशा बोलूंगा केस 2, और आपको बनाना चाहिए एनालिटिकल टेबल। और उसमें सबसे पहले हम लोग लिखते थे कैटेगरी। बेटा आप लिख सकते हैं कैटेगरी, यहां पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद में हम लोग लिखते थे अप्लाइड
अलॉटेड, है ना। उसके बाद में एप्लीकेशन मनी, मनी क्या है बेटा जी, एप्लीकेशन मनी। उसके बाद में आप लोग लिखना है शेयर कैपिटल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। उसके बाद में आपको लिखना अलॉटमेंट, यानी शेयर अलॉटमेंट, है या नहीं बेटा, शेयर अलॉटमेंट। और यहाँ पे चूंकि फर्स्ट एंड फाइनल है, हालांकि ना भी लिखे तो भी काम चलेगा, लेकिन आप लोग लिख देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, है ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और एक है बेटा रिफंड। बोलो हाँ। मैंने आपको बार बार बोला है बेटा, मैं चाहूं तो इसकी डायरेक्ट एंट्रियां कर सकता हूं, यानी कैलकुलेशन कर लूंगा, लेकिन मैंने कितनी बार बोला है, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा की बात आ जाए, भूल जाओ बेटे सारी दुनिया, एनालिटिकल टेबल जरूर याद करो। जो बच्चा हमसे एनालिटिकल टेबल फुलफिल कराएगा उसको दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? यस। कैटेगरी में कुछ भी नहीं बोला है तो मैंने डैश कर दिया, हालांकि मैंने एक टेबल बना रखी है, ना भी लिखते चुके। अप्लाइड कितने किए हैं लोगों ने? 1,20,000 एप्लीकेशन दिए हैं शेयर्स के लिए। अलॉट कितना हुआ बेटा जी? 80,000। एप्लीकेशन मनी कितना है बेटा जी? 4,80,000। शेयर कैपिटल में कितने गए बेटे? 3,20,000। अब मुझे बताओ बेटा कि रिफंड कितना? आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड, और जब भी हम प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी के बारे में और कुछ भी ना बोले तो क्या मैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करूंगा या नहीं करूंगा? मेरा सवाल यह है कि क्या, हाजी बेटा, क्या बेटा यहां पे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अलॉटमेंट के साथ चाहिए बेटा 3,20 है हमारे पास 1,60,000। बताओ किसी बच्चे के माइंड में आ रहा है बात? बोला जाता है जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट करें और एक्सेस एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी ना बोले तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमें अलॉटमेंट के साथ जरूर एडजस्ट करना चाहिए। सवाल उठता है बेटा कि हमें अलॉटमेंट पे 80,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितने चाहिए था? बोलिए बेटा जी। 3 रुपए के हिसाब से 2,40,000, है ना, 2,40,000, 2,40,000 बेटा। और यहां पे है मेरे पास 1,60,000, तो ऑब्वियसली बेटा यहां कुछ भी रिफंड होने वाला नहीं है। मैं आपसे अगर कहूं कि इसकी टोटल करो तो कर देना बेटे टोटल। आप आंसर मैच कर रहे हो, मैं देख रहा हूं बेटे, उससे कोई फायदा नहीं है। रूल पढ़िए और ये चीजें हर जगह चेंज ना कीजिए। ये कितना हो जाएगा बेटा? 3,20,000। और ये कितना होगा? 1,60,000। क्लियर बच्चों? यस। और ये है बेटा जी डैश, ये है बेटा जी कुछ भी। क्या कुछ बच्चों की बात समझ आया बेटे कि हाँ बात तो सही है सर, हाँ या ना? चलो एक काम करते हैं बेटा, अब इसकी जर्नल लिखते हैं। जर्नल लिखेंगे बच्चों। जर्नल क्या बनेगा जरा देखना। जर्नल बनेगा पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी मनी रिसीव। बताओ बेटा कितना? बोलो। अरे बेटा वही बात है, केस 2 है बेटे। 80,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 3,20,000 और 3,20,000।
मैं जो आपसे पूछूंगा उसका जवाब देना बेटे, जल्दी ना करना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बेटा ये बताना, टू इक्विटी सॉरी डॉट 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 अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड अब्लिक एडजस्टेड। बताओ बेटा जी ये कितना है? सो सॉरी बेटा, यहाँ पे मेरे से गलती लिखा गया, यहाँ पे होगा कितना था बेटा जी? 12 के हिसाब से 480 था ना। सो सॉरी बेटा, मेरे से गलती लिखा गया है, ये होगा 4,80,000 बेटे। कैसे है 4,80,000? एप्लीकेशन तो आया था 1,20,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से, हाँ या ना? बिल्कुल सही बेटे, आप लोग करेक्ट है बिल्कुल। अब हमें यहां बताओ कि हम क्या फिट करें, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स, छोड़ो इसको। 480 होगा, यस। शेयर कैपिटल में जाएगा 3,20,000, यस। जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा बच्चों। अब बताइए 1,60,000 वो कहा जाए, क्या लिखूं मैं बेटा जी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्या लिखोगे बेटा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और वो अमाउंट कितना होगा? 1,60,000। बेटे ध्यान रखना 80,000 पे 3 रुपए के हिसाब से कितना होगा? 2,40,000। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जो जवाब दिया वो बिल्कुल अच्छा किया। अब अगला बेटा जी, बेटे हमें लग रहा है कुछ बच्चों ने आंसर की बात करी है। जब पुर्राटा हम अप्लाई किए हैं बेटा तो हम उसकी बात करेंगे, क्लियर है? यस। करें कि एप्लीकेशन पर, इस पे मत जाइए बेटे। ये जो तुम देख रहे हो ना, सॉरी यहां पे देख रहे हो ना, एप्लीकेशन में 480 आया है, और देखो यहां पे 3,20 कहां गया? कैपिटल में, और शेयर अलॉटमेंट के साथ एक साथ एडजस्ट हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं बच्चों? तो आप जो है ना आंसर पे हमेशा मत जाया करो। आंसर ऐसा नहीं कि बेटा आपका मैच नहीं किया तो कंसेप्ट बेटा हम चेंज कर देंगे। आओ बेटा अब तीसरा देखते हैं हम सभी। तीसरा में क्या है जरा देखना बेटे। तीसरा है केस 3 में लिखा हुआ है बेटे कि एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड, मतलब उस पे हमने मना कर दिया, कंपनी ने बोला कि हम इस पे शेयर अलॉट नहीं करेंगे। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग। तो चलिए अगला हम सभी फिर से एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, हमें घबराने की कोई बात नहीं है। केस नंबर बेटे जी ये हो जाएगा आपका 3। बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चे, बिल्कुल नहीं घबराना। केस नंबर बेटा जी 3। ओके, हम कहते हैं बेटा जब कंसेप्ट की अप्लाई हो रहा हो तो आपको कोई जल्दी नहीं बरतनी चाहिए। ऐसा जल्दी करके करोगे ही क्या? आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपका आंसर सही है नहीं है, नहीं है तो गलती क्या हो गई उसको सुधारिए, जहां दिक्कत है वहां पूछिए। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? यस। तो अब जो मैं बोलने वाला केस 3 में फिर मैं एनालिटिकल टेबल बनाऊंगा। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, मैं चाहूं तो ऐसे भी कैलकुलेट कर दूं बेटे, लेकिन जो व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करेगा उनको कैसे पता चलेगा कि सच में आपने कैलकुलेशन करी थी? ये जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है बेटे।
इसलिए मेरी बात मानो, आपकी वर्किंग पूरी फुल फ्रेज होना चाहिए, कभी भी शॉर्टकट को मत अपनाओ बेटे। आज तो कर लोगे सही, एग्जाम में इस तरीके से लिखो ताकि जो व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करे उसको बेटा बिल्कुल लाइन बाय लाइन स्टेप वाइज पढ़ते हुए आंसर तक पहुंचे और खुश हो जाए। इस तरह सिर्फ आंसर लिख देना और मैच करा देना सब कुछ नहीं होता है बेटा। प्रेजेंटेशन भी कोई चीज होती है जिसको बेटा आपको आना चाहिए। हर उस चीज को उस तरीके से प्रेजेंट करो जो आप अपने लिए सोचते हो। यानी ये मान के चलो कि जो व्यक्ति चेक कर रहा है उस व्यक्ति को अब इस तरीके से बताओ लिख करके स्टेप वाइज, ताकि वो कॉपी बेटा पढ़ता जाए, आपके वर्किंग तो अब बात को भी समझ जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर दे दिए। 100 आउट ऑफ 100, 99 आउट ऑफ 100 ऐसे नहीं आते हैं बच्चों, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्टकट कोई बेटा, शॉर्टकट तो किसी चीज का अपनाना ही नहीं चाहिए, वो हमेशा दुखदाई होता है, कष्टदायी होता है, आपके लाइफ को हमेशा बेटा जी उलझनों में डाल के रखता है। इसलिए मेरी बात मानिए बच्चों, एनालिटिकल टेबल जरूर बनाइए। अरे छोड़िए ना बेटा नकारा की बात को, अपनी बात कीजिए ना। आप हमेशा बगल वाले के सोचते हो कि क्या कहेगा क्या करेगा। अरे बगल वाला खा लेगा तो आपका पेट थोड़े ना भर जाए। बात मानिए बेटा। और पड़ोसी कभी किसी को ठीक बोला? जो पड़ोसी के बारे में सोचते हो, कभी माँ बाप के बारे में भी सोच लो, उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में सोच लो। उनके बारे में तो तेरे को मन में ख्याल ही नहीं आता बच्चों। ख्याल किसकी आती कि पड़ोसी क्या कहेगा? खुश कर लो बेटे पड़ोसी को, या तो पड़ोसी खुश कर लो या अपनी लाइफ बना लो। बात मान लो बेटा मेरी। चलिए बेटे, ये है जैन जी। अब बेटा हमें क्या लिखना है? एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले मैं लिखूंगा कैटेगरी। अब कैटेगरी दिया रहेगा तो, नहीं दिया रहेगा तो डैश कर देंगे। अरे कम से कम आदत तो डाल लो, आदत डाल लो। कैटेगरी, उसके बाद में लिखोगे बेटा अप्लाइड, अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स, अलॉटेड शेयर कितना है, अलॉटेड है ना बेटा। उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन मनी, सीधा लिखो एप्लीकेशन मनी, मनी है ना। उसके बाद लिखना बेटा जी शेयर कैपिटल, फिर लिखना बेटा जी शेयर अलॉटमेंट, और फिर लिख देना बेटा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फिर लिख देना बेटा रिफंड। क्या लिख दोगे बेटा? रिफंड। हाँ बेटे हाँ, लिखो पूरी बेटा जी टेबल की। अब इसमें मैं बना देता हूं दो कैटेगरी बेटा। बात मानो मेरी, मैं बनाऊंगा इसमें दो कैटेगरी। कह रहा है कि 20,000 शेयर्स वर रिफ्यूज टू एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिफ्यूज टू अलॉट। मैंने बोला कि 20,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आया उसको तो हम बेटा रिजेक्ट करेंगे। अब प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग। आओ बेटे आओ, मैं तो कहता हूं कि आप सबको पहले, मेरे से पहले जब मैं फिल इन द ब्लैंक्स दूं, मैं जूम कर ले रहा हूं कि कैटेगरी 1 है। कौन सा कैटेगरी है बेटा जी? मैं जूम कर लेता हूं कि ये कैटेगरी 1 है, जिसने अप्लाई किया था कितने के लिए? 20,000 के लिए। और उनको बेटा जी एक भी अलॉटमेंट पैसे नहीं मिले। नहीं मिले तो एप्लीकेशन मनी कितना बेटे बताना? 4 के हिसाब से आ जाएगा कितना बेटा? 80,000 ना शेयर कैपिटल, चूंकि शेयर अलॉट है ही नहीं तो इसको कैपिटल में भी नहीं जाएगा, अलॉटमेंट भी नहीं जाएगा, फर्स्ट कॉल में भी नहीं जाएगा। 80,000 हो गए बेटा जी आपके कितने? रिफंड। बात दूसरी है बेटा, दूसरी बात यह है कि जरा ध्यान देना बच्चे। कैटेगरी 2 मैंने बनाया 1 और 2, रिमेनिंग जो कितने हैं? 1,20,000 में से 20,000 के लिए रिजेक्ट कर दिया, बोला कि एप्लीकेशन पे हम शेयर्स ही नहीं देंगे, तो रिमेनिंग हो गया 1,00,000। 1,00,000 वाले को मिले कितने बेटा जी? 1,00,000 वाले को मिले कितने? 80,000, 80,000। एप्लीकेशन मनी कितना आया? 4,00,000। कितने आए बेटा जी? 4,00,000। किसी को कोई दिक्कत? शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटा जी? 3,20,000। बोलो हाँ, अरे हाँ या ना? बताओ रिफंड में कितना?
रिफंड कितना? ओहो बेटे बहुत बढ़िया, यानी कुछ भी नहीं। तो बताओ बाकी का 20,000 सॉरी 80,000 कहां, बाकी का से? अच्छा सर मैं यहां लिख दूं, कहां लिख दूं बेटे, कहां लिखूं मैं? राह दिखाओ बेटे मुझे, कहां दिखाऊं मैं बेटे? बाकी का ये जो बेटे कितना 80,000 है वो कहां जाएंगे? नहीं समझ आ रहा है तो बेटा फिर पढ़ क्या रहे हो? यस, शेयर अलॉटमेंट में। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। शेयर अलॉटमेंट में कितनी अच्छी बात है बेटा। अब इनका कर दो बेटे टोटल। टोटल ऐसे कलर से मैं कर रहा हूं जिससे कि आपको दिखाई ना दे। दिखाई नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा बेटा? 1,20,000 इनकी टोटल होगी बेटा जी 80,000 यानी 80,000। इनकी टोटल होगी 4,80,000, हिंदी में बोले तो 4,80,000। इसकी टोटल होगी बेटा जी 3,20,000, अगर हिंदी में बोले तो 3,20,000। हाँ सर इसको थोड़ा अंग्रेजी में बोल दो। हाँ नालायकों, यही बुलवाना मेरे से इंग्लिश और हिंदी। ये डैश है ना, ये 80,000। बताओ बेटे बताओ कितने बच्चे हैं जिनका ये एनालिटिकल टेबल सही है? जल्दी बताओ बेटा जी, कितने बच्चे हैं जिनका एनालिटिकल टेबल सही है? जरा बताओ तो। हाँ जी बच्चे, नहीं बताओगे? चलिए। ओहो, ये बच्चे के आंख से आंसू क्यों आ रहे? शाबाश बेटे शाबाश, जिन्होंने बोला कि करेक्ट है सर। अब हमारे लिए तो इसकी सॉल्यूशन हो गई बेटा जी आसान। हमें दिक्कत ही कहां है जो मैं दिक्कत की बात समझने जाऊं। इसकी दोनों एंट्रियां मैं इसी पेज पे करने वाला हूं। अब आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी बच्चों। पहली एंट्री इधर करूंगा, दूसरी इधर करूंगा बेटा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। मेरी बात समझ गए बच्चों? यस। हाँ सर बोलो बेटे, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटे हाँ, जब समझोगे तो अच्छा लगेगा। बस मुझे इतना बता देना बेटा कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगा। पहला बैंक अकाउंट डेबिट, ये मैं लिखूंगा। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना बेटा जी? अरे देखो बेटा एप्लीकेशन मनी कितने आए थे? 480। तो क्या चक्कर में पड़े हो? कोई नहीं, आपके टक्कर में पड़े हो। किसके चक्कर में बच्चों? सारी दुनिया तो आपके चक्कर में पड़ के बेटा जी बर्बाद हो रही है। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट से। वेरी नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा जी। हाँ जी बेटे। हाँ सर, दूसरी नंबर वाला एंट्री हम लोग बनाए। बनाओ बेटे, मैंने कब मना किया? दूसरी नंबर वाला एंट्री तुम लोग बनाओ, मैं फिल इन द ब्लैंक्स दे दूंगा। हाँ सर आप मत बनाना, हम लोग बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैंने शॉर्ट में लिखा है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बैंक नहीं बेटा, बैंक अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, या लिखो बेटा जी ट्रांसफर। चलिए
ये होगा बेटा जी 4,80,000, कोई दिक्कत? नो सर। ये होगा 3,20,000, कोई दिक्कत? नो सर। सर हम लोग बताएं कि अलॉटमेंट में कितना होगा, बताओ बेटा अलॉटमेंट में कितना होगा। तब तक मैं बैंक में लिख रहा हूं बेटा, बैंक में कितने? 80,000। सर अब हम लोग बता दे रहे हैं, अगला ना लिख देना सर। हाँ हाँ बेटे हाँ, बिल्कुल सही बोला आप सबने। फिल इन द ब्लैंक्स में आपने कितना बोला? 80,000। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे। कितना अच्छा आंसर दे रहे हो बेटे, शाबाश बेटे शाबाश। जितने बच्चों का सही है वो अपने दिल पे हाथ रख के बोले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और लिखें भी। आइए इस क्वेश्चन को लगा लिए तो समझिए सारे कंसेप्ट हो गए। बस बेटे बस मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहा है? ये रिश्ता किसका रिश्ता? ये लॉट में केस नंबर 4 ये क्या कहलाता है? कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड। अलॉटमेंट कह रहा है कि 10,000 के लिए जो एप्लीकेशन आया था शेयर्स के लिए, उसको रिफ्यूज कर दिया गया। कंपनी ने बोला हम इसके लिए कोई शेयर्स नहीं देंगे। आगे बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड द शेयर्स अप्लाइड। बोला कि जिन लोगों ने 10,000 के लिए अप्लाई किया था नेक्स्ट, उनको पूरे शेयर्स दिए गए। तीसरा कहना है प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग। देखो ना, फिर से आ गया, फिर से आ गया। क्या आया बच्चों? ये आपको बताना पड़ेगा, मुझे नहीं। आप बताइए बेटा, क्या एनालिटिकल टेबल बनेगा? क्या एनालिटिकल टेबल बनेगा बच्चों? हाँ या ना? एनालिटिकल टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा? सही सही बोलना बच्चे, बनेगा ना? बनेगा एनालिटिकल टेबल, हाँ या ना? चल हम सभी बनाएंगे इसका एनालिटिकल टेबल, कोई दिक्कत नहीं बेटा। केस नंबर 3, चलिए केस बनाएंगे बेटा जी। केस नॉट 3, केस नंबर 4। और यहां पे बनाइएगा एनालिटिकल टेबल। सबसे पहले लीजिएगा कैटेगरी अप्लाइड, शेयर अप्लाइड होता है, शेयर अलॉटेड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी, है ना? उसके बाद में शेयर कैपिटल, फिर लिखोगे शेयर अलॉटमेंट, फिर लिखोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड रिफंड, है ना बेटा? ये एनालिटिकल टेबल के ये है। कैटेगरी ए ने बोला कि जो लोग 10,000 के लिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले 10,000 के लिए अप्लाई करेंगे, उनको मिलेगा कुछ भी नहीं। जो कैटेगरी सेकंड वाले हैं वो बेटा नेक्स्ट 10,000 के लिए अलॉट करेंगे तो उनको मिलेगा फुल। तो रिमेनिंग कितना बच गए? और बाकी के जो 1,00,000 वाले हैं उनको मिलेगा कितना? 70। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 40 होगा बेटा, 40,000। ये 40। बेटा आपने एनालिटिकल टेबल देख लेना, जहां दिक्कत है बताना। 10 चूंकि 40 होगा बेटा जी 40,000, 40,000 चूंकि शेयर अलॉट होगा तो चला जाएगा शेयर कैपिटल में। ये बेटा जी कुछ भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 70,000, बताओ बेटा 1,00,000 4,00,000 आएगा। इस 4,00,000 में से बेटा जी 28 2,80,000 चले जाएंगे कहाँ पे? आपके शेयर कैपिटल में। मेरा सवाल है कि अलॉटमेंट में कितना? बेटा जी आपको बताना है अलॉटमेंट में कितना आएगा। चलिए बताइए बेटा जी अलॉटमेंट में कितना?
हाँ जी बेटा, बोलिए। 1,20,000 कह रहा है बेटा कि अलॉटमेंट में आ जाएगा 1,20,000। बहुत बढ़िया आंसर बेटा जी, 1,20,000 बिल्कुल सही बताया बेटे आपने, 1,20,000। तो बच्चा क्या? नो, रिफंड कुछ भी नहीं होगा, रिफंड कुछ भी नहीं होगा भाई। मानते क्यों नहीं हो? चलो टोटल करो, टोटल करो बच्चों। मैं तो कहता हूं कि इसकी टोटल करो, भले आपको दिखाई ना दे। 1,20,000, इसकी टोटल करोगे तो 80,000। पहले ये बताइए आप सबका एनालिटिकल टेबल अगर सही है तो लिखिए डन। ये टोटल कीजिए 4,80,000। इसकी टोटल बोले तो कितना होगा बेटा जी? 3,20,000। इसकी टोटल बोले तो 1,20,000। इसमें कुछ भी नहीं है, रिफंड में कितने हो गए? 40,000। है जी बेटा, डन। चलिए, हम सब का एनालिटिकल टेबल हो गया। एनालिटिकल टेबल हो गया तो अब हम इस पे एंट्री बनाएंगे। और एंट्री जरा बताना बेटा जी। है जी बच्चों, जर्नल। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। 4,80,000, 4,80,000। दूसरा बनेगा बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ट्रांसफर लिखो एडजस्टेड। 4,80,000, 3,20,000 कहाँ से आया बेटा जी? यहाँ देख लो, 4,80,000, 3,20,000। अलॉटमेंट में हो गया 1,20,000। एंड इसमें कितने हो गए बेटा जी? बैंक में कितने हैं? 40,000। क्या बेटा आप सबका सही है? क्या आप सबका सही है? हाँ जी बच्चों। हम्म, आओ बेटा यहाँ देखते हैं जरा, आपका आंसर भी मैच करना चाहिए।
और नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, शेयर अलॉटमेंट के साथ 480, शेयर कैपिटल में 320, शेयर अलॉटमेंट में 1,20,000, बैंक में 40। बेटे मेरी बात सुनना, यहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन अब समझना। पास जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, है ना, यानी ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब सवाल उठता है बेटे कि हमने सिर्फ केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, इन चारों में हमने सिर्फ बेटा एप्लीकेशन मनी आने और उसकी एडजस्टमेंट करने की एंट्री बता दी। अगर आप में से चाहते हो इसकी फुल फ्लेज जर्नल एंट्री करें तो कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में हमने जो बताया आपको सिर्फ चारों केसेस में मैंने एडजस्ट करके बताया। क्लियर है बेटे? अगर आप चाहो तो बेटा अब अलॉटमेंट को ड्यू करो, उसको बेटा जी रिसीव करो, फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करो और उसको रिसीव करो। सेम बात केस 2 में भी है, केस 3 में भी है, केस 4 में भी है। अगर आप लोग कहें तो क्या मैं उसको भी करवा दूं? हाँ जी बच्चों, अगर आप कहें तो उसको भी मैं चेक करवा सकता हूं। यस, बच्चों ने बोला कि सर हमें उसकी भी चेकिंग करा दीजिए। मैं बिल्कुल करा दूंगा बेटे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कल मैं एक एक इलस्ट्रेशन को, सॉरी एक एक बेटा जी केस को मैं चेक कराऊंगा, आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही है बेटा। भारत माता की जय।